क्या आप रेडी हो इस संसार के क्रिएटर से मिलने को? क्या आप तैयार हो मरने को? सच्चाई ये है कि अब से 100 साल के अंदर अंदर आप इस संसार से चले जाओगे। सच्चाई ये है कि अब से 100 साल के अंदर अंदर आप मर जाओगे और आप उस परमेश्वर के सामने खड़े होगे। ये एक रियलिटी, एक सच्चाई है। बाइबल कहती है कि हर एक इंसान ने पाप किया और हर एक व्यक्ति परमेश्वर की महिमा से रहित है। हम सब ने कुछ ना कुछ पाप जरूर किए हैं। चोरी, व्यभिचार, झूठ, कुछ भी हो सकते हैं। आपको पता है वो पाप, आपको पता है वो गुनाह, आपको पता है वो शर्मनाक काम जो नर्क को जाते हैं। बाइबल में लिखा है कि पाप की मजदूरी तो सिर्फ और सिर्फ मृत्यु है, सिर्फ मृत्यु है। जब हम इस संसार से जाएंगे हमारे पास कोई और सोल्यूशन नहीं है। जब परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर हमको देखेगा, हम पापी इंसान को देखेगा, वो सिर्फ एक ही सजा सुनाएगा, वो है नर्क, वो है मौत। जब आज कोई इस संसार में कोई रेप का या मर्डर का पाप करता है, हम लोग पीछे चिल्लाते हैं, इसे फांसी दे दो, इसे फांसी दे दो। और जब हमारे खुद के पाप उस सिंहासन के सामने खड़े होंगे, हम चिल्लाते हैं, हमें माफी दो, हमें माफी दो। हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई रास्ता नहीं है जिससे हम बच सके। और बिकॉज मैं और आप नर्क में जा रहे थे, बिकॉज मैं और आप डिस्ट्रॉय हो रहे थे, परमेश्वर ने दया खा के, परमेश्वर ने प्यार में आके अपना एक लौता पुत्र इस संसार में दे दिया। उसका नाम है यीशु। यीशु मसीह ने आपसे, मेरे दोस्त, आपसे इतना प्रेम किया कि वो आपको उस डिस्ट्रक्शन में जाने नहीं देख सका, आपको अपनी बंधुआई में जाते हुए नहीं देख सका, वो आपको नर्क की चीखों में नहीं देख सका, और उसका दिल आपके लिए पसीज गया। उसने अपने आप को उस क्रूस पर दे दिया कि अगर मैं इस एक को भी बचा सकूं तो मैं बचाऊंगा। और उसने अपने प्यार में पूरे संसार को उद्धार करता दे दिया, मुक्ति दे दी, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, वो डिस्ट्रक्ट ना हो, बल्कि स्वर्ग जाए, उसके संग, पिता के संग जिंदगी व्यतीत करे। ये परमेश्वर का प्यार आपके लिए है कि जब हम बर्बाद थे, कि जब हम मौत में थे, जब हम मरे हुए थे, उसने हमारे लिए हमारी जगह उस क्रूस पर ले ली। उस क्रूस पर यीशु मसीह ने आपकी और मेरी जगह ले ली, ताकि स्वर्ग में आपकी जगह निश्चित हो सके, ताकि पिता के संग आप एक संबंध में रह सको, ताकि पवित्र आत्मा आप में रह सके, ताकि आप वो अनंत काल की जिंदगी पिता के संग व्यतीत करो, जहां दर्द दुख ना हो। लिटरली नर्क क्या है? नर्क सिर्फ एक आग नहीं है, नर्क सिर्फ एक डिस्ट्रक्शन नहीं है, वहां सिर्फ कीड़े या सिर्फ टॉर्मेंट नहीं है। नहीं, नर्क वो है जब हम पिता से अलग होते हैं। परमेश्वर की प्रेजेंस से अलग होना ही नर्क है। यीशु मसीह ने अपना सैक्रिफाइस, अपना ब्लड इसीलिए दिया ताकि वो हमारे संग हमेशा रह सके, ताकि पिता के संग हमारा संबंध हमेशा बना रह सके। हम अनाथ थे पर उसके लहू के द्वारा हम बेटे और बेटियां हैं। हम बंधुए मजदूर थे, हम जेल में कैदी थे, पर अब हम आज़ाद हैं। क्यों? यीशु मसीह के लहू के द्वारा। बाइबल में लिखा है कि जब हम अपने मन में मान ले कि यीशु मसीह प्रभु है और उसको प्रभु कह के जुबान से इकरार करे कि वो परमेश्वर है, तो हम उद्धार पाते हैं। जब आज आप इस उद्धार के मैसेज को रिसीव करो, जब आज आप यीशु मसीह को अपने दिल में निमंत्रण दो, इनवाइट करो, तो आपके जितने भी पाप थे, जितने भी भद्दे डार्केस्ट सिंस हैं, वो चीज़ है जो आप किसी से शेयर नहीं कर सकते, जो आपका पास्ट गलत है, आपकी लाइफ प्रेजेंट भी खराब है, वो एक बार में यीशु मसीह के लहू के द्वारा सफेद और शुद्ध होती है। और परमेश्वर के सामने जितना भी हमारा काला छिट्टा पड़ा रहता है, वो सब एक सफेद स्लेट के सामने हो जाता है, वो एकदम सफेद ज्योति के समान हो जाता है। दिस इज व्हाट द क्रॉस हैज डन फॉर अस। आवर ऑल सिंस, आवर ऑल अनराइचियसनेस is being washed by the powerful blood of Jesus. So why don't you try it? Why don't you believe in the finished work of Jesus? My friend,
आप बहुत भाग लिए अपने पापों से, आप बहुत भाग लिए इस संसार की chaos से, आप बहुत भाग लिए उस शैतान की चंगुलों से। अब नहीं, अब भागना है तो पिता की ओर भागना है। और ब्यूटीफुल रियलिटी ऑफ जीसस ये है कि यीशु मसीह इकलौता ऐसा जीवित प्रभु है जो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जिंदा उठा। यीशु मसीह इकलौता जिंदा परमेश्वर है और कोई भी जिंदा नहीं है। उसने पहले और आखिरी, उसने मृत्यु को हराया, मृत्यु को उसने मृत्यु दे दी और अब हम उसकी राइचियसनेस में जीवित हैं। अब हम उसकी आत्मा और प्रेजेंस में जीवित हैं। अब पिता के संग हमारा संबंध जीवित है और अब हम हमेशा की जिंदगी उसके पिता के संग, हमारे पिता के संग व्यतीत करेंगे। तो आज और अभी यीशु मसीह को अपनी लाइफ में, अपना हार्ट में इनवाइट करो। वो आपको बुला रहा है अपनी बाहों में, वो आपको बुला रहा है अपने स्वर्ग में, वो आपको बुला रहा है अपने चरणों के पास। आज जाओ।